होती थी, उसका सारा मैंने गेज करके थोड़ा अवेव फ्रॉम द सन किया है। माशाल्लाह इज बॉलिंग वेरी वेल। अब आप देखें इंग्लैंड के खिलाफ यूएई में ही टुक 4 विकेट्स इन द फर्स्ट इनिंग और कैच भी छूटे, और उसको आप मजीद एनकरेज करें। खुदा के लिए ये क्या हो रहा है कि एक अपकमिंग फ्यूचर देखें, टीम के अंदर फास्टेस्ट बॉलर की दहशत होती है। इमरान खान वाज देयर, उसके बाद फिर वसीम अकरम, वकास यूनुस, शुएब अख्तर, ये दहशत फैलाते हैं, और दूसरी तरफ से स्पिनर हो या मीडियम पेसर वो भी ऑफ कर जाते हैं। तो ये चीज बड़ी जरूरी थी जी। सरफराज भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर राहत अली के बारे में क्या ख्याल है? आपने बड़ा क्लोजली उनको वॉच किया। मैंने देखा है, लेकिन इतना ज्यादा मैंने उनको कैंप के अंदर नहीं देखा। ही वॉज बॉलिंग इन द मैचेस, ये वो, और उसके बाद ये लोगों ने बताया कि ही इज क्वाइट गुड और फ्यूचर बड़ा अच्छा है, और अल्लाह करे वो बॉलिंग करे। अब मैं आपके साथ थोड़ी एकेडमी की भी बात कर लूं। नहीं सरफराज भाई, अभी मैंने आपसे एक और बात पूछनी है। वो बात ये पूछनी है कि ये आप सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में कौन कौन सी ऐसी सिलेक्शन हुई है जिसके ऊपर आपके दिमाग में ये है कि इसके आगे क्वेश्चन मार्क है? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आई एम पार्ट ऑफ द पीसीबी अपना। उसके बाद मैं ये देखें, आई वाज देयर जहां चेयरमैन साहब ने, सिलेक्टर्स और सब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आई वाज प्रेजेंट देयर। मुझे एक चीज का अफसोस हुआ है कि मैं देखें किसी के अगेंस्ट मेरा कोई ग्रज नहीं है। मोहम्मद शमी नोन एज एथलेटिक, उसको T20 में आप लेके जा रहे हैं। अब आप देखें कि T20 में टेस्ट मैच में ठीक है, ODI में भी फिर क्वेश्चनेबल है। ये चीजें जो सामने आई हैं, ये एक मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन मार्क बन गया। उसके बाद यासर अल्फाज की आप बात कर रहे हैं, इज अ गुड बॉलर, ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो खेले हैं। आप दुनिया में जहां मर्जी देखें, ही इज प्लेइंग, पर फॉर पाकिस्तान he hasn't performed, he hasn't done। उससे बेहतर प्लेयर आपके पास मौजूद हैं। और आप अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस में तो उससे जो बेहतर प्लेयर पाकिस्तान में अभी T20 में परफॉर्मेंस की है, यू हैव सिलेक्टेड देम। उसके बाद आप आ जाएं अपना दिमाग के ऊपर, और अब 12-12 साल एक आदमी अपनी जमा कंसोलिडेट नहीं कर सका। अब आप फ्यूचर का सोचे ना, 2012 ये T20 है, उसके बाद 2014 भी आना है, फिर 2015 वर्ल्ड कप आना है, उसका सोचे, उस ओवर किसने जाना है। अभी से ही अगर आप ग्रूम करेंगे तो प्लेयर आगे जाएंगे। अब बूढ़ों को आप जैसे शीशी मुजाहिद ने भी वादा किया कि बूढ़ों का पीछा छोड़े, फ्रेश लाइफ को आगे लाएं जी। अच्छा, इसमें आपको फैसल इकबाल का अगर देखें, फैसल इकबाल भी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है, तो आप समझ रहे हैं कि अब करंट फॉर्म में उनकी जगह बन रही थी? बस आप मियां था, हमारा दोस्त है, अब मैं क्या बोलूं। तो नहीं थी, आपने जवाब दे दिया। वो हमारा सबका दोस्त है। सरफराज एक बात बताओ, बनती तो नहीं थी। अब वो देखें ये चीजें, अब हम क्या करें। सिफारिशें इस मुल्क में देखें, प्राइम मिनिस्टर से लेके सबकी सिफारिशें आती हैं। अच्छा सरफराज, उसको क्या करेंगे, हेलो सर, क्या करेगा जी। अच्छा सरफराज, अब तो ये तो हो गया, ये तो टीम हो गई। अब ये बताइए आप, हैविंग यू अराउंड द एडवांटेजेस, क्या हम एक फास्ट बॉलिंग एकेडमी लाइक वो जो डेनिस लिली करता है, ये करता है, MRF की है, आई डिडंट वांट टू टेक द ब्रांड नेम, बट एनीवे, आप एक ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके अंडर एक ऐसी एकेडमी बना दी जाए, एंड कैन यू गिव अस 20 फास्ट बॉलर्स इन से 1 year's टाइम? शीशी भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि चेयरमैन पीसीबी साहब ने 1 मिलियन दिया है टू ट्रेवल ऑल ओवर पाकिस्तान। नहीं, मैं आपको नहीं ट्रेवल करवा रहा। अब आप इस उम्र में क्या ट्रेवल करेंगे? मैं कह रहा हूँ आप बच्चों को बुला लें वहाँ। मेरी हर तो सुन लेना। अच्छा, नहीं, आप देखें कि रीजन में, एसोसिएशन में यही लड़ाई पड़ रही है
کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں بلایا اور دوسروں کو بلا لیا، ہم ان سے اچھے ہیں. یہ ایک ویژن لے کے جا رہے ہیں کہ جو اتصال ہو رہا ہے، جن کو ڈپرائیو کیا جا رہا ہے، ان کو سامنے دیکھیں کہ ہاؤ گڈ دے آر، اور پورے ملک میں اوپن ٹرائل ہوں گے اور اس کے بعد وہاں سے پک کر کے فائنل اکیڈمی میں لاہور میں لے کے جائیں گے تاکہ ان کو گروم کیا جائے، اور جو پاکستان ان کو بھی ساتھ گروم کریں گے. ایک یہ بھی چیز ہے کہ اتصال ختم ہو، لیکن افسوس یہ ہے کہ اکیڈمی کو بتاؤں کہ بے شمار لوگ امپلائی ہیں لیکن نو آؤٹ کم. آپ مجھے بتائیں تمام پلیئر کلبوں سے ایسوسیشن ریجن اور یہاں سے جاتے ہیں، اکیڈمی نے پروڈیوس کی ہے اور وہاں جتنی ملازمتیں ہیں انبلیویبل. اور دوسری چیز اب وہاں پتہ چلا کہ 15 کروڑ روپیہ لاسٹ ایئر ڈیفیسٹ ہوا ہے ان چیزوں سے، اور میں بڑا خوش ہوں کہ چیئرمین نے اعلان کیا تھا کہ ہم اب ریڈیوس کریں گے. آپ دیکھیں 3 ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نیچے 4 جنرل مینیجر ہیں اور ان کے نیچے پھر مینیجر ہیں. اب آپ دیکھو یار خدا کے لیے ایک ڈائریکٹر رکھ لو، اس کو ڈوین کا دو نیچے جو لوگ ہیں. نہیں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ میں نے بھی ایک دفعہ سجیسٹ کیا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو ہم ہیومن ریسورسز میں کہتے ہیں ایک گرین فیلڈ ایکسرسائز کرنی چاہیے، اور اس میں یہی جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ کنسیڈر ہوگا. عامر آپ سرفراز بھائی آپ سے ایک بس لاسٹ کوشچن میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا مائنڈ سیٹ نظر آیا؟ آپ اب کلوز ہیں چودھری ذکر اشرف صاحب کے، اور آپ کو جس نے آپ نے کہا کہ وہ انکریج بھی کر رہے ہیں کہ اسکاؤٹنگ کریں اور اس کے بعد آگے وہ ڈیولپ بھی کرنا چاہتے ہیں پروڈکٹ کو، کیا لگا ہے کہ ٹائملی ڈیسیجن لے رہے ہیں، سوچ کے ڈیسیجن لیتے ہیں، یا کہ وہی ہیر سے والی بات ہے کہ آج یہ کر لیتے ہیں کل وہ کر لیں گے پرسوں یہ ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں، ابھی آپ لوگوں نے بھی بات کی تھی کہ چیئرمین صاحب کافی چیزیں سمجھ گئے ہیں، اور وہ جو اب چیزیں کر رہے ہیں نا، جب انہوں نے آج ڈسپلن کی بات کی ہے، انہوں نے آج اپنی جو وہاں پریس کانفرنس میں واضح کہا ہے کہ ہم جو غلط کاری ہیں، خاص طور پہ احمد شہزاد کے بارے میں بات ہوئی کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، فائن ہوتا رہا، تو انہوں نے واضح کر دیا کہ فیوچر میں اس طرح